नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल। लास्ट एक वीडियो मैंने बेबिश इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी और जिसके लिए आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ़ यू। उसी वीडियो को कंटिन्यूस करते हुए आगे उस जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दूंगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ से जो वीडियोस देखने पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपको चैनल के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, एक वीडियो जो अपलोड की थी मैंने, उसमें कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग। आज उस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बीच में था नहीं, इसके रिलेटेड वीडियोस बना नहीं पाया था। पर इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि जॉब पर्पस क्या है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैंने 12 साल एविएशन इंडस्ट्री को दिए हैं और यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला दे सकता है, मुझे कहीं ना कहीं लैकनेस उसमें लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं या ठीक तरीके से नहीं बताते, पर सबका अपना अपना तरीका है। पर बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एयर इंडिया सेट्स ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, यहाँ उसका लोगो भी दे रखा है, एयर इंडिया सेट्स ये कंपनी का लोगो है। और उसमें कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब पर्पस क्या है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म ग्रूमिंग पॉलिसी, अल्कोहल ड्रग कंजप्शंस। देखिए, यूनिफॉर्म तो है ही, ग्रूमिंग भी अच्छे से आना है। पॉलिसी होती है उनकी हर ऑफिस में जाने के लिए, एक यूनिफॉर्म पहननी होती है, नेम बैजेस होते हैं, टाई होती है, शूज़ होते हैं, ट्राउज़र होता है, शर्ट होती है। ड्रग यानी शराब या नशा करके ऐसे कुछ नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है कि फ्लोर वॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूट बैगेज टैक्स एंड इमिग्रेशन फॉर्म टू द पैसेंजर, गाइड द पैसेंजर। फ्लोर वॉकिंग इन द सेंस कि फ्लोर पे काम करने वाले, एंड डिस्ट्रीब्यूट बैगेज टैक्स। बैगेज टैक्स हर एयरलाइन का एक बैगेज टैग होता है किसी भी बैग को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इमिग्रेशन फॉर्म टू द पैसेंजर, इमिग्रेशन की फॉर्म होती है। इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, यानी कि देश से बाहर जाने के लिए एक फॉर्म बनना होता है, वो पैसेंजर या यात्री को देना होता है। ये सारे काम कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट के होते हैं। अच्छा, इसके आगे एक S2 और लिखा हुआ है। इस S2 का मतलब समझ लीजिए कि ये ग्रेड है, यानी कि इस इस स्टाफ की जो भी वैकेंसी होगी या जो भी इसमें सेलेक्ट होगा, उसकी एक ग्रेड मिलेगी उसको, उसकी सैलरी स्लिप पे लिख के आएगी S2, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट चेक, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफाई, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, मर्चेंट, सीमेन बुक, एंडोर्समेंट, वीज़ाज, हेल्थ सर्टिफिकेट, एयरपोर्ट टैक्स, कस्टम्स। ये सभी इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, ये पर्पज़ होते हैं जॉब के। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं मेन बता देता हूँ। इसमें मेन हेडिंग पे मैं बात करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा इसमें। ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर ये ज़रूर बताऊंगा कि हाँ, इस जॉब के लिए है क्या क्या और चाहिए क्या क्या। अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, इसमें आपको जॉब पर्पस तो क्लियर होने ही चाहिए, साथ में तरीका कि किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में केवल जॉब पर्पस के बारे में बात करूंगा। चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी स्टाफ जब सेलेक्ट होता है तो फ्लोर वॉकिंग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, करते हैं, स्टाफ ही करता है। जो कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट होता है वही चेक करता है, वो चेक इन भी करता है। तो चेक इन में अरेंजिंग स्टेशनरी एट काउंटर, स्टेशनरी में आपका बैगेज टैग्स होते हैं, बोर्डिंग कार्ड्स होते हैं, कुछ स्टिकर्स होते हैं जो बैगेज पर लगाने होते हैं। ये सब प्रैक्टिकल काम आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। चेक द फिट्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है, इसका मतलब है फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। बैगेज प्रिंट, बैगेज टैग, प्रिंटर्स स्टेटस। जब आप काउंटर पे होते हैं तो वहाँ पर ये सारी
टेक्निकल चीज़ें कुछ रखी हुई होती हैं, आपको चेक करना होता है कि हाँ ये प्रॉपर रूप से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन इश्योरेंस ऑफ टिकट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पहले भी मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेन पॉइंट, चेकिंग पैसेंजर प्रोफाइल, आइडेंटिफाई एंड चेक इन दैम एंड देयर बैगेज फॉर द फ्लाइट। पैसेंजर को चेक इन करना उनका, और बैगेज फॉर द बैगेज को भी चेक करना फ़्लाइट के लिए। करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल वेट एंड आइटम्स विच आर टू बी पुट इनटू द एयरक्राफ्ट। बैगेज का जो है वेट अपना सही तरीके से करना, कि करेक्टली करना कि जो कि जहाज़ के अंदर जाता है कि सही है या नहीं है। प्रोफाइलिंग पैसेंजर के बारे में पूछना, उसकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है। इश्यू प्रॉपर बोर्डिंग कार्ड एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि कागज़ का बना होता है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर के बारे में दी होती है, कौन सी सीट है, कौन सी फ़्लाइट है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रहे हैं। एक बोर्डिंग कार्ड के ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ होगा और प्रॉपर एक एक पॉइंट उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरीफाई द पोजीशन ऑफ ट्रांजिट पैसेंजर इन्फॉर्म ड्यूटी ऑफिसर। ओके, ट्रांजिट पैसेंजर, सपोज़ कोई पैसेंजर अगर लंदन से आ रहा है और उसको अमृतसर जाना है, तो वो ट्रांसफ़र से होकर निकलेगा। दिल्ली में फैसिलिटी है ये, जब आप काम करोगे तो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे इसको। अनाउंसमेंट करनी होती है, बोर्डिंग गेट पर भी अनाउंसमेंट करनी होती है कि ये फ़्लाइट है और अहमदाबाद जा रही है, और वो सब सिस्टम में फीड होती है। आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, सिस्टम में आप जैसे फिट कर देंगे वो अनाउंसमेंट जो स्पीकर एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं वो करने लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं, अराइवल एंड डिपार्चर क्लियरेंस, जनरल डिक्लेरेशन, पैसेंजर मैनिफेस्ट। डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होता है जीडी, जनरल डिक्लेरेशन, ठीक है। अराइवल एंड डिपार्चर से क्लियरेंस लेना होता है, और जनरल डिक्लेरेशन जीडी इसको बोलते हैं। पैसेंजर मैनिफेस्ट, पैसेंजर का विवरण उसमें दिया होता है, सभी पैसेंजर्स की डिटेल होती है। एक्सेस बैगेज कलेक्शन का मतलब होता है बैगेज ज़्यादा होता है उसका चार्ज लेना होता है। फिलिंग फ्लाइट डॉक्यूमेंट, जनरल डिक्लेरेशन, पैसेंजर मैनिफेस्ट, सीट मैप, मील डिटेल, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन लिस्ट। मैंने इस पॉइंट को पहले भी यहाँ डिस्कस किया है। जनरल डिक्लेरेशन, पैसेंजर मैनिफेस्ट, सीट मैप का मतलब होता है कि सीट की सीक्वेंस क्या है, मील खाना कितना है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन लिस्ट, पिल भी बोलते हैं, एक PIL होता है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन लिस्ट, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि पैसेंजर को क्या खाना देना है, और पैसेंजर वेज खाता है या नॉन वेज खाता है, ठीक है। बोर्डिंग एंड फंक्शन में आ जाओ, अरेंजिंग बैरिकेड्स, अनाउंसमेंट, स्टबिंग डॉक्यूमेंट चेक, पासपोर्ट बोर्डिंग पास, एडिटिंग ऑफ बोर्डिंग पासेस, प्रिंटिंग ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट्स, perform any other duties assigned by their supervisor superior, manage baggage service, handle baggage section, update respective software, build trust opportunities appropriately. I'm sorry, I pronounced this word wrongly, but appropriately correct. और मेन कुछ चीज़ें हैं, ये मैं इसको ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो करनी नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन PDF में जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको पढ़ लेना। कुछ बेसिक चीज़ें और 2-4 हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे, और आपको बता देता हूँ कि डेवलप टीम वर्क टू हैव स्मूथ हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन विद कलीग्स इन वेरियस एरियाज फॉर ऑन टाइम डिपार्चर, प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लाइट टू बी पैसेंजर। ओके, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लाइट टू द पैसेंजर, क्योंकि आप जो भी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को पास करते हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है या आप श्योर नहीं है तो आप अपने सीनियर से जाकर ज़रूर पूछें, भविष्य में आपकी बहुत कम आएगी। गलत इन्फॉर्मेशन पास मत करना कभी भी एयरपोर्ट पे, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मीट एंड असिस्ट BIP एंड CIP पर्सनस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कमर्शियल इंपॉर्टेंट पर्सन, जो भी भैया बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी काम करना होता है। असिस्ट पैसेंजर विद देयर बैगेज के साथ जो यात्री होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन इन द असाइंड एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग टू हिज सुपरवाइजर्स
occurrence, events, violation and act that may affect safety, security and company reputation. Okay, this is a very important point actually. इस पर अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कंपनी रेपुटेशन, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो तीनों ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सेफ्टी, सुरक्षा, ये भी सुरक्षा से रिलेटेड है, एंड रेपुटेशन, कंपनी की कहीं साख खराब ना हो, कुछ ऐसा मत करना जिससे कंपनी का नाम डूब जाए या नाम बदनाम हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस एयरपोर्ट पे ऐसे होते हैं जो कंपनी का एक बैड इम्प्रेशन देते हैं, बैड इम्पैक्ट सोशल प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो ऐसा कभी ऐसा कोई काम मत करना। ओके, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, 12th पास, 12वीं पास उन्होंने मांगा है। रिलीवेंट एक्सपीरियंस 1 से 12 महीने एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, शुड बी एबल टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन का मतलब समझते हैं आप कि प्रेशर में कैसे काम करते हो। इस डिफरेंट सिचुएशन का यहाँ मीनिंग ये है कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर। शुड पोजेस गुड कमांड ओवर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में आपके पास MS एक्सेल और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स, 4-5 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, पढ़ लेना इनको ध्यान से। ओके, लोकेशन दिल्ली में है, लोकेशन ये नौकरी जो है वो दिल्ली में है। लास्ट इम्पोर्टेंट है जो नोट टू ऑल एप्लीकेंट्स, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी डिसरिगार्डेड, यानी आधी अधूरी जानकारी दोगे तो नुकसान भैया उठाना ही पड़ेगा। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू सेंड देयर CV विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन career@isatssets.in, ये मेल ID है जिस पर आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। क्लोजिंग डेट है इसकी 25 फरवरी, यानी 25 फरवरी को ये एप्लीकेशन आप 25 फरवरी तक कर सकते हैं, उसके बाद कोई एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने केवल आपको इनका जॉब पर्पस और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं कि कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एयर इंडिया सेट्स की वेबसाइट पर जाइए या गूगल पर सर्च कीजिए एयर इंडिया सेट्स, ऊपर टॉप पर आएगा एयर इंडिया सेट्स, वहाँ पर एक कैरियर का ऑप्शन आएगा। कैरियर में जा कर के आप कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट, ये जॉब टाइटल है। देखो क्लोजिंग डेट सबकी 25 तारीख है। 1 2 3 4 5 6 7 7 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। और आज मैं जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो ये है कस्टमर सर्विस, तीसरे नंबर पर। और जॉब टाइटल में आप देखेंगे कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये फॉर्मेट आपके पास खुल के आ जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म है। और क्लोजिंग डेट ऊपर लिखी हुई है 25 तारीख। जॉब कोड है आपका GDCSJA, पोजीशन अप्लाइड फॉर कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट। ओके, नाम अपना जो भी नाम है आपको अपना नाम मेंशन कर देना। ठीक है, जैसे मेरा नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है आशु शर्मा, और यहाँ एड्रेस लिख देना अपना दिल्ली। अगर मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली लिख लेना, अगर लखनऊ से तो लखनऊ लिख देना। पिन कोड जो भी आपको मेंशन करना, स्टेट जो भी मेंशन है करना है आपको वो मेंशन करना। कंट्री अगर भारत से बिलोंग करते हैं तो भारत यहाँ लिख देना, इंडिया। टेलीफोन अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना स्मॉल लेटर में है। एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने आपको। आर यू प्रिपेयर टू वर्क इन ए शिफ्ट। देखिए एयरपोर्ट पे एविएशन इंडस्ट्री में जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें शिफ्ट का टाइमिंग जो होता है वो बड़ा एक कहूँगा कि विचित्र टाइप का होता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शिफ्ट बनाते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ 3 प्रकार की शिफ्ट चलती हैं। पहली एक 7 से 3 होती है, एक 2 से 10 होती है, और एक 9:30 से सुबह 7:30 बजे तक होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन के लिए आप काम करते हैं। जिस एयरलाइन का काम अलग अलग टाइमिंग्स में होता है उसी हिसाब से उनकी शिफ्ट भी बन जाती हैं। तो इसके लिए तैयार है ना कि टाइमिंग्स का जो डिपेंड करेगा वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आर यू प्रिपेयर्ड टू रीलोकेट फॉर जॉब। ओके, पहले ये नहीं था, अभी ये इन्होंने ऐड किया यहाँ पर इस तरीके से। आर यू प्रिपेयर टू रीलोकेट फॉर जॉब, यानी कि मैनेजमेंट
कहीं भी चाहे आपको भेज सकता है, ठीक है, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी। रीलोकेट का मतलब केवल दिल्ली में नहीं है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया दूसरी लोकेशन पे, नहीं, किसी दूसरे स्टेशन पे भी वो लोग भेज सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और डेट ऑफ कंप्लीशन अपना यहाँ सबमिट कर देना, आखिरी डेट जब आपने समाप्त की अपनी शिक्षा। मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट, कंपनी का नाम, पोजीशन क्या थी आपकी, लास्ट डे ऑफ वर्किंग और रीज़न फॉर लीविंग, क्यों छोड़ी है। चूजन फाइल में अपना आपको रिज्यूम सेलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल साइज शुड नोट एक्सीड 2 MB, 2 MB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप कर पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। थोड़ा सा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, बहुत थोड़ी सी। अगर आप कंपनी के पेज पर जाएंगे तो आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ से बताता हूँ कि अगस्त 2010 में दिल्ली में ग्राउंड एंड कार्गो ऑपरेशन इनके पास आया था। मुंबई में कॉरपोरेट ऑफिस है इनका, ठीक है। सैलरी वगैरह, क्रेडिट वगैरह, HR का मेनली काम जो जिसको कहते हैं हेड ऑफ द ऑफिस, वो मुंबई में है। मार्च 2008 में हैदराबाद में ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। मार्च 2008 में ही बेंगलुरु में ग्राउंड एंड कार्गो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 2010 में मैंगलोर में ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल 2011 में तिरुवनंतपुरम ग्राउंड एंड कार्गो ऑपरेशन में इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। और कुछ चीज़ें जो एज़ पर वेबसाइट हैं, 8400 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनी में, ठीक है। और आईटा सेफ्टी ऑडिट फॉर ग्राउंड ऑपरेशन दिल्ली, BLR बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, IXC एंड CHQ। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना, आपकी यूज़ की नहीं है अभी। जब आप कभी काम करने लगेंगे तो शायद तब आपकी यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी इनको। ये सारी चीज़ें हैं, ये इनकी सर्विसेज हैं, ये काम होते हैं। और सर्विस में एक थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सर्विस क्या क्या है इनकी। UV डिसइंफेक्शन, आई बोर्डिंग, AEAC ऑटोमेटेड एक्सटीरियर एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, and baggage handling service and passenger handling, ramp handling service, और CLC सेंट्रलाइज लोड कंट्रोल, और पेरिशेबल कार्गो हैंडलिंग और कार्गो हैंडलिंग, ये कंपनी है और कंपनी का ये काम है, ठीक है। और अगर इसके आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ से क्या करना है, बट मेनली मुझे आपको केवल ये बताना था कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये जो तीसरे नंबर की वैकेंसी है इसके बारे में मैंने आज बात की है, बाकी वैकेंसीज के बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना भी ज़रूर, क्योंकि पता लगता रहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे कितना काम हो रहा है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।